बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। इसी तरीके से जो हुकूमत के अखराजात हैं उनको कम करने के लिए डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर भरपूर उसके ऊपर काविशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चंद माह में बिजली की कीमतों में बड़ी कमी की नवीद सुना दी। कहते हैं बिजली के नरखों में खातिर खा कमी आएगी। सस्ती बिजली से पाकिस्तान की तरक्की और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। सनतें मुसाबकत की दौड़ में वापस आ जाएंगी। मेरा बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है। यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम साबित होगा। तो सबसे पहले डिसीजन तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दें। तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की गई। और इसके और ये आपने देखा होगा कि इसमें जो रिसेंटली जो हमारा डाटा है मुख्तलिफ इकनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर, उसमें काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 13 से कम होकर 12% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं मुआशी अशारिया मुस्बत है। जनवरी में महंगाई मजीद कम होगी। 2025 में महंगाई की शरह 5.5 से 7.5% रहेगी। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर $16.19 अरब हैं। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंकों को बाइख्तियार बना दिया है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर का पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इजहार मायूसी। कहा कारोबारी बरादरी कम अज़ कम 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को कर रही थी। हुकूमत को माशी तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार माहौल पैदा करना चाहिए। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मुआशी सरगर्मियों को तक़वियत मिलेगी। नए डिज़ाइन वाले नोट भी मार्केट में आने को तैयार। गवर्नर स्टेट बैंक का 2025 में पाकिस्तान का पहला नया नोट जारी करने का ऐलान। कहा नए डिज़ाइन मरहलावार प्रिंट किए जाएंगे। स्टेट बैंक नए नोट की तकनीकी वैल्यूएशन कर रहा है। नए नोट को जल्द मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश करेंगे। स्पीकर साहब ने कल इजलास बुलाया हुआ है, हम उस इजलास में जाएंगे। और बाकी उनका आना ना आना उनकी मर्जी पे मुनहसर है, क्योंकि वो हर रोज सुबह मौक़िफ़ कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। हमने इंतजार छोड़ दिया है उनका। वो अपनी मर्जी, अपनी राय चुने, अपने रास्ते चुने। हुकूमत और अपोजिशन में कल मुज़ाकरात होंगे या नहीं? हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त कल होगी। PTI ना आई तो मामला निमट जाएगा। PTI का सुबह अलग और शाम को अलग मौक़िफ़ होता है। इनके 8 बंदों में कोई एक बात करता है तो कोई दूसरी। हुकूमत PTI को जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क को हंगामों, महाजराई, तसादुम की नहीं मफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। सियासी जमातों के आपस में राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है। शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को PTI कमेटी से मुज़ाकरात बारे आगाह किया। GSQ हमला केस में बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुकदमे का ट्रायल जारी है। 12 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी। दरख्वास्त बरियत की समाअत मुनासिब नहीं। अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त बरियत भी मुस्तरद कर दी।
टाइम भी मेरा ये बिल आप कंटिन्यू करें। शुरू हो गया था, शोर हो गया। 8 है, ऑर्डर नंबर 8 है, ये शहादत अवान साहब ने पेश किए, इसकी कहीं से मुखालिफत तो नहीं है जी मिनिस्टर साहब, मैं सिर्फ आजम ये नजीर करूंगा तारक साहब जी प्लीज कि ये सेनेट की कायमा कमेटी ने पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुखालिफत। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। PTI अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। सेनेट गैलरी से सहाफ़ी वॉकआउट कर गए। पीका एक्ट में तरामीम के खिलाफ सहाफ़ियों ने कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। तमाम प्रेस क्लब्स में मुजाहरे होंगे। और ये जो पीका में जो कानून में तरामीम लाने की कोशिश की जा रही है, बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है कवानीन को हुकूमत की तरफ से, ये डायरेक्ट अटैक है, बराह रास्त हमला है इस बुनियादी हक पे। किसी ने खूब कहा था कि मैं आपकी राय से, आपकी बातें मुझे शायद पसंद ना हो, लेकिन आपका जो बयान करने का हक है, जो बोलने का हक है और कहने का हक है, उसके लिए मुझे मौत भी मंजूर है। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, मुतनाज़ा पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की नई तशरीह की गई। फेक न्यूज़ की नई तशरीह से इजहार राय को कुचला जाएगा, जमहूरियत खत्म हो जाएगी। इजहार राय की आज़ादी जमहूरी निज़ाम की रूह होती है, जिस पर कदगन लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। प्रोसीजर और जजेस कमेटी के इख्तियारात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की, इसलिए तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अथर और जस्टिस शाहिद ने दरख्वास्त बगैर वजूहात वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस जमाल ने जस्टिस मंसूर के फैसले पर सवाल उठा दिए। कहा, फैसले में कमेटी अरकान को तौहीन का मुर्तकिब ठहराया गया। क्या तौहीन के मुलजिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? जस्टिस अथर ने कहा कि अगर मुर्तकिब करार दिया था तो फिर फुल कोर्ट की क्या जरूरत थी। उल्फतों और मुसरतों की रात शब मेराज, अर्श पर धूम मची है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। आकाए दो जहां को मिराज का शर्फ हासिल हुआ। 500 नमाजों का तोहफा भी इसी सफर पर मिला। रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम। उल्मा वाक़या मेराज और फजीलत पर रोशनी डालेंगे। नात ख्वां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अकीदत व नात पेश करेंगे। पानी के मसले पर इंडस वाटर मुआहदे के मुताबिक अमल दरामद होगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि पानी के मामले पर लीडरशिप तक बात हो चुकी। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। वज़ीर आज़म बुर्दबार शख्सियत हैं, सबको साथ लेकर चलने के ख्वाहां हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका में कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के रुकन अलेक्जेंडर ग्रेन से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात से आगाह किया। कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अलेक्जेंडर ग्रेन ने कहा वो जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी ने अलेक्जेंडर ग्रेन के फ़लस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के मुजरमों के रेड वारंट जारी करने का हुक्म दे दिया। इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए कायम टास्क फोर्स का पहला इजलास। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कानूनी ढांचे को मज़ीद मजबूत करने की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग का मुकम्मल सद्देबाब तमाम इदारों की मुश्तरका कोशिश से ही मुमकिन है।
وزیر اعلیٰ پنجاب سے ورلڈ بینک کے وفد کی ملاقات، وفد نے مریم نواز کے عوامی فلاحی پروجیکٹ کو سراہا۔ پنجاب کو ماحولیات میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات پر ریجنل چیمپئن قرار دیا۔ غربت کے خاتمے، آئی ٹی اور انفراسٹرکچر میں مزید بہتری کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ انرجی کے پروجیکٹس جو کہ تھرکول کا پروجیکٹ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ نے شروع کیا، پاکستان میں کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کی کوئی اسکیم شروع کی گئی ہو۔ جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پہلے اس پروجیکٹ کا ایک خواب دیکھا، سڑک کسی نے بنایا تھا، تو میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی چیز سڑک نہیں، سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کی جان ہے، انسان کی زندگی ہے۔ پاکستان کے کسی صوبے میں تھرکول جیسا پروجیکٹ شروع نہیں ہوا۔ تھرکول پروجیکٹ شہید بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا سندھ صحت کے شعبے میں باقی صوبوں سے آگے ہے، سڑکیں نہیں، انسانی جان زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ملتان میں گیس ٹینکر دھماکے سے پھٹ گیا، 6 افراد جاں بحق، 38 زخمی ہو گئے، 28 زخمی نشتر اسپتال کے بند یونٹ منتقل، 6 کی حالت تشویشناک۔ آگ نے قریبی گوداموں اور گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ دھماکے سے مکانات کی چھتیں گر گئیں، علاقے میں بجلی اور گیس کی سپلائی معطل۔ پولیس نے 8 نامزد اور 7 نامعلوم افراد کے خلاف واقعے کا مقدمہ درج کر لیا، 2 نامزد ملزم گرفتار۔ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ درخواست گزار وکلاء کی فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، اب آئینی معاملہ صرف آئینی بینچ ہی سنے گا، اس بینچ کو فل کورٹ ہی سمجھیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا، کیا ایوان میں تمام صوبوں کی نمائندگی مکمل تھی؟ وکیل فیصل صدیقی بولے، خیبر پختونخوا کی سینٹ میں نمائندگی مکمل نہیں تھی، کیس کی کارروائی براہ راست نشر کرنے پر بھی فریقین کو نوٹس۔ چیف جسٹس پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 11 فروری کو طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججوں کی تقرری پر غور ہوگا۔ ہائی کورٹس کے 5 سینئر ترین ججوں میں سے تقرریاں کی جائیں گی۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے انتظامات کی فائنل تیاریاں، قذافی اسٹیڈیم کی مین بلڈنگ کے 2 گیٹ لگ گئے۔ ہاسپٹیلٹی باکسز میں وی وی آئی پی انکلوژرز میں کرسیوں کی تنصیب جاری۔ ڈیجیٹل سکرینز اور فلڈ لائٹس کی ٹیسٹنگ آج دوبارہ کی جائے گی۔ اپ گریڈیشن کا کام 30 جنوری تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ امریکہ میں پیدائشی شہریت کا حق ختم کیے جانے کا صدارتی حکم۔ بھارتی شادی شدہ جوڑے بچوں کی قبل از وقت پیدائش کرانے لگے۔ میٹرنٹی ہومز میں سی سیکشن کرانے والوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ سوشل میڈیا پر بھارتی جوڑوں کو بھارت واپس جانے اور دوسرے ممالک میں منتقلی کے مشورے۔ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر پر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن 20 فروری ہے۔ امریکی صدر کی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت گیر پالیسی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 160 غیر قانونی مقیم کولمبین باشندوں کو ڈی پورٹ کر دیا۔ کولمبیا کی حکومت کا جہاز کو وصول کرنے سے انکار، سب کو واپس امریکہ بھیج دیا۔ ٹرمپ کی کولمبیا کو بھاری ٹیکس کی دھمکیاں، کولمبیا نے بھی امریکی مصنوعات پر 25% ٹیکس لگانے کی دھمکی دے دی۔ ایران نے اپنے سب سے خطرناک اور سب سے بڑے ڈرون کو غزہ کا نام دے دیا۔ ایران میں ایک بڑی فوجی مشق کے موقع پر ہیوی ڈیوٹی ڈرون کی نقاب کشائی کی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈرون نے اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ ڈرون ایک وقت میں 12 بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔